नमस्कार सर, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। सर, आज मैंने आपको खास करके इनवाइट किया है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर बीआरसी सर की जो बेल थी, वो खारिज कर दी गई है। और कई चैनल्स पे मैं ये सुन रही हूँ कि सर को कभी भी पुलिस जो है वो पूरी तरह से फ्री है उनको अरेस्ट करने के लिए। तो मैं कानून का प्रोस्पेक्ट आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हो सकता है, मतलब कि क्या उनको सच में जेल हो सकती है या कुछ चांसेस हैं कि वो बच जाएंगे, जो उन पे क्लेम लगाए जा रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ किया जा सकता है? तो हाँ, सर। यस। देखिए क्या है कि कॉमन मैन को लॉ उतना ठीक से पता नहीं है, हम्म। इसलिए जो चाहने वाले हैं डॉक्टर साहब के, उनको स्वाभाविक है उनके मन में एक टेंशन आ जाए कि अरे क्या होगा। हम्म। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा जस्ट अभी बात हुआ है। हम्म। तो जैसा आपका मुझे मैसेज आया इंटरव्यू करना है, उसके पहले ही मैंने बात किया उनसे। हम्म। तो देखिए, बेल जो था कोर्ट ने प्राइमा फेसी दे दिया था कि एंटिसिपेटरी एंड इंटरिम बेल था। हम्म। उसका फाइनल हियरिंग था। तो फाइनल हियरिंग के समय पुलिस ने क्या किया, जो उस केस से संबंधित नहीं था, ऐसा एक झूठा स्टेटमेंट लेकर आया, ये दिखाने के लिए कि डॉक्टर बीआरसी का एक जो डॉक्यूमेंट है उनके एजुकेशन का, वो झूठा ये दिखाने के लिए वो एक उस कॉलेज से लिखवा कर लाए कि नहीं ये हमारे कॉलेज में पढ़े नहीं करके। लेकिन जो पुलिस ने लिखवा कर लाया वो एक्चुअली झूठा है। उस कॉलेज का सारा रिकॉर्ड डॉक्टर साहब के पास में है। हम्म। तो डॉक्टर साहब ने सारे डॉक्यूमेंट्स ये कर लिए और अभी उसका फिर कोर्ट में देने वाले। तो देखिए नियम से ना उसका कोई मतलब नहीं है, जो केस अभी चल रहा था उनका, उसका और उस डॉक्यूमेंट का कोई मतलब ही नहीं था। और एक लोगों को और एक बात समझना जरूरी है, बेल एक अलग चीज है और ट्रायल एक अलग चीज है। मतलब प्रोसेस क्या होती है, किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर मैंने जाकर कंप्लेंट दे दिया, मैंने कंप्लेंट दिया कि ये एम्स का डॉक्टर रणदीप गुलेरिया है, ये चीटर है, इसने लोगों को झूठ बोल के टीका लगवाया। तो हम्म। ऐसा उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दिया तो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है चीटिंग का। तो एफआईआर रजिस्टर हो गया, इसका मतलब वो अक्यूज हो गया, ऐसा मतलब वो गुनेगार साबित हो गया और उसको सजा हो गई, ऐसा नहीं है। तो अभी एफआईआर रजिस्टर होता है, बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ कुछ मामले में कोर्ट कहता है कि ये बेल मतलब इनको बेल दो और आप नोटिस देकर इन्वेस्टिगेशन करो। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार के मामले में ये तो क्लियर कर दिया कि जो 7 साल तक का पनिशमेंट वाले जो केसेस है, मतलब जो डॉक्टर साहब के खिलाफ जो केसेस लगे, उस वैसे मामलों में आपको अरेस्ट नहीं करना है, नोटिस देकर इन्वेस्टिगेशन करना है। अच्छा। तो इसका भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अगर इसका फॉलो नहीं किया तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर को 6 महीना का जेल है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। आईपीसी 188 166 का वो अलग जेल है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एफआईआर रजिस्टर हो गया मतलब वो गुनेगारी हो गया, एक चीज। दूसरी चीज, इंडियन लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है, एवरी अक्यूज्ड हैज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रूव्ड गिल्टी। हर व्यक्ति को उसके खिलाफ का गुनाह ट्रायल में, कोर्ट में केस चलने के बाद ट्रायल में साबित होने तक निर्दोष माना जाना चाहिए, ये लॉ है। जी। तो हाँ, तो अभी अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट भी करती है तब भी वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर आप देखोगे कि कन्नी मोजी कलमाड़ी जैसे लोग जो जेल में गए थे, अमर सिंह थे, जो 2G स्कैम में वगैरह, बाद में कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित कर दिया। तो बेल के समय का अरेस्ट एक डिफरेंट थिंग होता है और ट्रायल चलने के बाद में जजमेंट एक डिफरेंट थिंग होता है। लेकिन नियम से पुलिस ने अरेस्ट अवॉइड करना चाहिए। इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट का सिद्धाराम मैत्री का जजमेंट है और ऐसे कई है, जोगिंदर कुमार वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि इवन मर्डर केस है, किसी के खिलाफ में चार्जेस है कि इसने मर्डर किया है, तब भी पुलिस को नोटिस देकर ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पुलिस को अरेस्ट के लिए भागना नहीं चाहिए। पावर ऑफ अरेस्ट इज डिफरेंट थिंग, बट नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट इज डिफरेंट थिंग। मतलब पुलिस को अधिकार है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और
ऐसी जल्दबाजी में जो अरेस्ट किया कंसर्न पुलिस ऑफिसर पे, किसी पे 25,000, किसी पे लाख, इवन नाम्बी नारायण में अभी सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर पे 50 लाख रुपए कॉस्ट लगवाया कि तुमने अरेस्ट क्यों किया। भले ही तुमको अधिकार था, एफआईआर रजिस्टर था, लेकिन तुमने अरेस्ट किया इसलिए 50 लाख रुपए कॉस्ट लगवाया था। कॉम्पेंसेशन दिया गया पिटिशनर को, विक्टिम को, जो अक्यूज था उसको। रीनी जोहर का केस है, ऐसे बहुत केसेस है। तो वीना सिप्पी है, ऐसे बहुत जजमेंट्स है, वो मिल जाएंगे, नेट पे अवेलेबल है। तो ये जो है ना, अभी बेल, एंटीसिपेटरी बेल अगर कोई सेशन कोर्ट रिजेक्ट करता है तो कंसर्न पर्सन को अधिकार है वो हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट के बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। उसके बाद में कुछ नया मटेरियल मिला तो फिर से वो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फिर से जा सकता है। तो इतना मतलब ऐसा कोई टेंशन का काम नहीं है। सिर्फ ये जो माहौल किया जा रहा है ये कि नहीं अभी अरेस्ट कर सकते, ये जस्ट एक सेंसेशन है, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि हमने जो सुना तो हमारे बहुत सारे, आपको पता है बीआरसी सर के पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, और सभी के अंदर एक पैनिक बन गया कि जब ये न्यूज आई कि भाई सर को कभी भी जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है, तो सभी लोग घबरा गए। और सभी लोग जो हैं वो, क्योंकि देखिए जो वो काम कर रहे हैं सर, कुछ इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत सारे लोगों को बीमारी से बाहर निकाला। और अभी एक जो नया इन्वेंशन इन्होंने किया, इस पे बवाल मचा हुआ है। तो वो तो सामने से बोल रहे हैं कि करो इन्वेस्टिगेशन, फाइंड आउट करो सच और गलत का लेकिन कोई फाइंड आउट करने को राजी नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है सर। तो क्या है, इसको कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। मतलब अभी जो इसको बौद्धिक बेईमानी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट जो लोग रहते हैं, जैसा आईएमए के कुछ लोग हैं, और भी जो डॉक्टर जिनकी दुकानदारी बंद हो रही है इनकी वजह से, तो फिर ये इनका जो अनहोरी नेक्सस रहता है, इनका जो सिंडिकेट है, तो फिर ये यही चाहेगा ना कि कैसा भी करके डॉक्टर बीआरसी को फ्रेम किया जाए, डिफेम किया जाए। तो आप उसके लिए फिर पुलिस को मैनेज करो। तो अभी ये ऐसे जो प्लानिंग चलते हैं, पुलिस हो, कभी कभी वो लोग ये भी ट्राई करेंगे कि जज को मैनेज करो। ये उनके मतलब गलत इरादों को हम ऐसा डायरेक्ट नहीं रोक सकते, लेकिन उनके इरादों को, नापाक इरादों को हम कामयाब भी नहीं होने देंगे। तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं। और देखिए, जिस पुलिस ऑफिसर ने कोर्ट के सामने गलत स्टेटमेंट देके ऑर्डर लिया है, एक लॉ सभी कॉमन मैन को मालूम होना जरूरी है कि अगर कोर्ट के सामने झूठा स्टेटमेंट देके अगर ऑर्डर लिया जाता है तो ऑर्डर नलिटी हो जाता है, ऑर्डर खारिज हो जाता है। तो जो नियम से अगर ये प्रूव हो जाए कि जो डॉक्यूमेंट पुलिस ने दिया वो झूठा था, तो डॉक्टर बीआरसी का पहले वाला जो एड इंटरिम का बेल का ऑर्डर था वो कंफर्म हो जाएगा, और ये जो अभी जो खारिज का ऑर्डर है ये रिकॉल हो जाएगा। तो इसके भी प्रोविजन है, इसके ऊपर भी जजमेंट है। दूसरी चीज, बहुत आगे जाके गलती से अरेस्ट भी कर लिया तब भी उनको ले जाकर प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट रेगुलर बेल दे देगा। मतलब ये एंटीसिपेटरी नहीं दिया तो कोर्ट तुरंत में 437 सीआरपीसी में रेगुलर बेल दे देगा। तो ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। मतलब जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही, कोई चिंता की बात नहीं है। और रहा विषय जेल का, देखो ये देश का अगर आप इतिहास देखोगे तो जिनको हम हमारे ईश्वर के महान दूत, ईश्वर के अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण मानते हैं, उनका जन्म तो जेल में ही हुआ था। हमारे जितने देश के क्रांतिकारी है जेल में गए बगैर कोई बड़ा नहीं हुआ, तो उसकी चिंता करने की नहीं। लेकिन जहां तक है इसमें तो कोई चांस नहीं है जेल में जाने का। लेकिन बुरे से बुरा, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तब भी कुछ तकलीफ नहीं होने वाली। एक प्रिंसिपल ये मैं यहाँ बता रहा हूँ, लाइफ में हर जगह, हर मौके पर, हर मकाम पे हमको काम में आता है, वो है एवरी लॉस, एवरी एडवर्सिटी हैज अ सीड ऑफ बेनिफिट मोर देन इट। जब वो घना अंधेरा तो सोच लो होने वाला है सवेरा। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी एडवर्सिटी आई, तो वो उसके साथ में एक आपके लिए पॉजिटिव गिफ्ट लेकर आती है। ये नेपोलियन हिल का बुक है लॉ ऑफ सक्सेस का, उसका एक वन ऑफ द प्रिंसिपल है। उस समय के 500 बिलियनर्स को स्टडी करके उन्होंने ये बुक लिखा था। तो उसका एक ये प्रिंसिपल है। अब इसके अगर बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे, एडिसन थे, महान साइंटिस्ट,
उनको स्कूल से निकाल दिया था, पार्शली डेफ थे वो, मतलब उनको बहरे थे, ठीक से सुनाई नहीं देता था हमको। तो अब उनको स्कूल से निकाला, इसलिए उसको चैलेंज एक्सेप्ट करके उनकी माँ ने बोला कि मैं इसको मदर नेचर के स्कूल में पढ़ाऊंगी, और उसमें वो बाहर पढ़े, कई उनके प्रॉब्लम्स गए, लेकिन लास्ट में उन्होंने लाइट का इन्वेंशन कर दिया। इसीलिए किया कि घर पे बैठ के पढ़ते थे, स्कूल में गए नहीं, उनके साथ के काम करने वाले सारे एम्प्लॉय बने, और ये एक लाइट की कंपनी के मालिक बन गए, उस समय के बेस्ट बिलियनर, मतलब रिचेस्ट पर्सन बन गए। जो बड़ा आदमी होता है, बड़े आदमी के साथ में ये तो सब झूठे आरोप होना, केस में फंसाना, ये सारे जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट लाइफ है, ये तो होने ही वाले हैं। और ये जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा भगवान हमारे दर्जे बढ़ाता रहेगा, 1 टियर अप आगे मकाम बढ़ाता रहेगा। तो ये समझिए। जी सर, मेरे को एक मन में एक शंका है कि भारत में इतने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, इतने सारे नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हैं, आई मीन कितना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है आयुर्वेद को और नेचुरोपैथ को, लेकिन फिर भी कोई भी डॉक्टर खुल के नहीं बोल पाता है अपने पैथी के बारे में। यहाँ तक कि आयुष मंत्रालय ने भी DIP को एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो डॉक्टर्स जो हैं, जितने भी नेचुरोपैथी के हो गए चाहे आयुर्वेदिक, विश्वरूप सर के साथ क्यों नहीं आना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि विश्वरूप सर तो सच में शेर है, मतलब वो तो पूरे भीड़ में एक अकेला बंदा है जो पूरा दहाड़ के, मतलब पूरी पावर से जो है वो ललकार रहा है सभी मेडिकल माफिया को। हम लोग रियली बहुत प्राउड फील करते हैं उनके ऊपर कि वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने एक नए नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए हैं वो नेचुरोपैथी को। तो आपको नहीं लगता सर कि जो जितने भी नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं या जो थेरेपिस्ट हैं, उन्हें सामने आना चाहिए और BRC सर की हिम्मत बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली चीज है ना, नहीं आने के 2 रीजन है। मतलब देखिए, कई लोग उनके साथ में हैं, लेकिन बिखरा हुआ है, मतलब जो समर्थन है ना, बिखरा हुआ, चैनलाइज नहीं है। कि देखिए, कॉमन टेंडेंसी ना, जनरल टेंडेंसी कुछ लोगों में क्या होती है, इमेच्योरिटी बोलते हैं उसको, कि अपरिपक्वता। कोई आगे जा रहा है, कुछ ये कर रहा है, तो कुछ लोगों में जेलसी आती है, कुछ लोग कहते हैं ठीक है ना, उसका हो जाए, हमारे पे आएगा तो देख लेंगे। लेकिन सब लोगों को ये बात जान लेना जरूरी है, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज किसी एक व्यक्ति पे अन्याय हो रहा है, तो कल बारी आपकी है। तो आपको, जैसा दूसरा एक है कि दिस वर्ल्ड सफर्ड अ लॉट, नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल, बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। मतलब आज ये दुनिया को सबसे ज्यादा तकलीफ बुरे लोगों के अत्याचार से नहीं है, बल्कि अच्छे लोगों के शांत रहने की वजह से हुई है। तो ये लोग अगर, हाँ, तो इस प्रिंसिपल को समझ पाए कि डॉक्टर BRC किसके खिलाफ में लड़ रहे हैं, ये सिंडिकेट के खिलाफ में लड़ रहे हैं। तो उसमें अगर डॉक्टर BRC की जीत होती है, तो सारे अदर अल्टरनेट मेडिसिन वाले हैं और जो ऑनेस्ट लोग है, फॉरगेट अबाउट द मेडिसिन, ऑनेस्ट लोग भी है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, और हमारे मतलब इतने सारे पैथीज है, इवन जो जस्ट जड़ी बूटी देने वाले भी। तो इन सब के लिए ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा, क्योंकि अकेले डॉक्टर कितने लोगों की ट्रीटमेंट देंगे? इंडिया में तो 140 करोड़ लोग हैं। करेक्ट। तो लेकिन आज अगर आप उनके साथ में खड़े नहीं हुए, जो आज कैपेबल पर्सन है, और वो अगर आज कमजोर पड़ता है या हारता है, तो तुम लोग तो कभी जिंदगी में नहीं लड़ पाओगे उनके खिलाफ। तो ये सोचकर, तो जो समझदार लोग क्या रहते हैं, समझदार मैच्योर लोग क्या करते हैं, ग्रेट पर्सन्स आर दोज हु सी थॉट्स रूल द वर्ल्ड। सही लोग चाहते हैं कि विचारों की जीत हो, और इमेच्योर लोग चाहते हैं कि मेरी जीत हो। तो ये फर्क है। तो ये मैच्योरिटी लोगों में आना जरूरी है। जैसा कि आपने मेरे अगर इंटरव्यू देखे होंगे, मैं कभी भी काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, अगर मुझे कहीं लग जाए एक आधे फ्रंट पे एक 10वीं पास लड़का, एक 12th का लड़का, योहान, अभी योहान देखिए, योहान कितना मेरे से उम्र में छोटा है, लेकिन जब कभी मुझे लगता है इन लोगों को ये फ्रंट पे आगे लड़ रहे हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, उनके पीछे खड़े हो जाना चाहिए। कि जहां मतलब विचारों की जीत हो रही ना, बाद में आप लोग, जैसा कि अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिशर्स का इंडिया पे, इंडिया गुलाम था,
उस समय सब लोगों ने यही सोचा ना कि पहले अंग्रेजों को भगाओ, आपस में हम लड़ लेंगे बाद में। वही मैं बार बार लोगों को यही समझाता हूं कि अभी हमको उस फार्मा माफिया से लड़ना है। आप लोग हिंदू, मुस्लिम, मोदी समर्थक, मोदी विरोधक सब भूल जाओ, एक जगह आ जाओ। जब आप उसको हरा दोगे ना, तब आप फिर से अपना चालू कर देना आपस के झगड़े। लेकिन अभी सिर्फ आपको एक जगह आने की जरूरत है, और समझदार लोग ऐसा ही करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बस मैं हारा तो चलता, मैं मरा तो चलता, मैं गुलाम हुआ तो चलता, लेकिन वो नहीं जीतना चाहिए। ये चक्कर में फिर आप सब लोग फंसने वाले हो। तो ये समझने की जरूरत है लोगों। जी सर, एक और मैंने नोटिस किया है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो बीआरसी सर को हमेशा ये कहते हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री बना रहे हैं, वो बहुत महंगा चार्ज करते हैं और अपना खुद का वो इंडस्ट्री बना रहे हैं। वो भी तो धंधा ही कर रहे हैं, दूसरों को बोलते हैं और खुद तो धंधा कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है सर इस बारे में? क्योंकि मेरे को इतने मैसेजेस आए हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। बहुत अच्छा अच्छाइयों सवाल। को नहीं देखते, लेकिन सिर्फ वो ये देख रहे हैं कि इतना पैसा क्यों ले रहे हैं वो। देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि कुछ लोगों के मन में सवाल है और उसको एड्रेस करना चाहिए। मतलब देखिए, डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। कौन सही है ये देखने से बजाय क्या सही है देखने का। एक कॉमन मैन ऐसा मान के चलो कि हमारा डॉक्टर बीआरसी से कोई संबंध नहीं, थर्ड पर्सन के हिसाब से हम इस सिनेरियो को देखो। देखिए डॉक्टर साहब, आप गौर करोगे, ये कभी नहीं कहते कि आप मेरे पास से ट्रीटमेंट कराओ। करेक्ट, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये फार्मूला है, आप घर पे आपका ट्रीटमेंट कर लीजिए। यस। तो आप लोगों को ये सोचने की जरूरत है। आप अपने रामदेव बाबा जी को भी देखिए, वो क्या कहते हैं, आप घर बैठे अपना इलाज ये कर सकते हो प्राणायाम से, और आपको लगा तो आप आयुर्वेदिक दवाई है या तो आप मार्केट से दूसरी कोई ले लो, आपको लगता है तो पतंजलि की ले लो। इतना फ्री में टीवी पे सब लोगों को बता रहे हैं, और इसके बाद में वो कहते हैं कि अगर आपको आना है मेरे कैंप में तो इतना खर्चा लगेगा। तो उसमें गलत क्या है? और ये फॉर्मूला बता रहे ना, मतलब ऐसा भी नहीं कि मेरा सीक्रेट है, मेरा पेटेंट है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने किडनी का डायलिसिस का उन्होंने बताया, देखिए इस तरह से ऐसा ऐसा बनाया, आप आपके घर पे बना लो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई उनकी सेंटर पे जाना है, तो भाई उनके पास भी उनका टीम है, उनके एम्प्लॉइज है, उनको जो टीवी के प्रोग्राम कर रहे हैं, बुक पब्लिश कर रहे हैं, उनका खर्चा है, उनको सैलरी देना लोगों का, तो वो तो उनका लेंगे। आपको ये जबरदस्ती तो किया नहीं उन्होंने कि आप आकर मेरे पास ट्रीटमेंट कराओ। तो उनका अगर आपको ट्रीटमेंट महंगा लगता है तो आप उनसे गाइडेंस लीजिए, आप आपके लोकल डॉक्टर से इलाज करा लीजिए। तो ये मैंने ओवरऑल ये निकाला है, मतलब ये विषय पे मैंने भी सोचा है, और मैंने मेरे स्पीच में भी बोला है एक दो बार कि ये उस तरह से नहीं, ये दवाई लेनी ही पड़ेगी, ये उस टाइप के लोग नहीं है। ये कहते हैं कि आप आपके घर पे इलाज कर लो, जैसे डॉक्टर अपने राजीव भाई दीक्षित थे, वो फ्री में आप आपके घर पे इलाज कर लो। अब ये लोग उसको थोड़ा सा मॉडर्न कर रहे हैं कि आप वहां करो, आपको हमारे सेंटर पे आना है तो इतना खर्चा लगेगा। ये बिल्कुल सही है सर। बीआरसी सर ने कभी भी किसी भी ट्रीटमेंट को हाइड नहीं किया, उन्होंने ओपनली मतलब विस्तार से बताया है लोगों को। और अभी वो एक नया और लेकर के आ रहे हैं, पोयम कह के सुना मैंने कि जो इमरजेंसी मेडिसिन है उसका कुछ नया प्रोटोकॉल वो लेके आ रहे हैं, जिसमें वो सबको फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उनकी जो अच्छाइयां हैं उसको लोग पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर देते हैं, और सिर्फ उनके पैसों के पीछे की भाई। और लोग ये भी नहीं देख रहे कि उनके पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं, मतलब कानून पड़ा है, पुलिस पड़ी है, माफिया लोग पड़े हुए हैं पीछे, उन सब के लिए उनको कितना खर्चा होगा पीछे से, वो उसके बारे में कोई नहीं सोचता सर। तो खैर मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को ओपन माइंड होकर के वो लोग सोचेंगे और बीआरसी सर के अच्छे काम में उनका सपोर्ट करेंगे, जैसे हम सब उनके साथ हैं। हमें भी उनका एजेंट कहते हैं लोग। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप, तानिया भी उनकी एक एजेंट ही है। तो जो भी है, मैं भी अच्छाई के लिए कर रही हूँ। कोई इंसान अगर अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो आज मैं भी अगर इस लाइन में आई हूँ ना सर, तो उन्हीं से प्रेरित होकर के आई हूँ, वरना मैं इस इंडस्ट्री से थी नहीं। तो अभी न्यूट्रिशन में मैं आई तो बिल्कुल उन्हीं की वजह से आई हूँ, सिर्फ उनकी वीडियो देख देख कर कितना प्रेरित हुई कि मैंने सीखा उसको। तो जी सर, तो
मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी दर्शकों को रिलीफ मिलेगा कि बीआरसी सर पर कोई ऐसी भारी मुसीबत नहीं आएगी। हमारे नीलेश ओझा सर हैं उनके साथ, और भी बहुत सारे लॉयर्स हैं उनके साथ, तो उनको गाइड करने के लिए सभी लोग हैं। और जितने भी दर्शक लोग हैं, आपकी बेस्ट विशेस हैं उनके साथ, तो बीआरसी सर का बुरा हो ही नहीं सकता। और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और एक नया मुकाम दिला रहे हैं। हमारे भारत की जो पैथी है उसको एक नया जो है रिकॉग्निशन मिलेगा अगर वो इसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स या जितने भी नेचुरोपैथी लोग हैं वो लोग खुल के सामने आइए और सर का सपोर्ट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी उनके साथ उभरेंगे। तो इसी नोट पे सर इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू। नमस्ते।